हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, सनातनी संत रिपोर्टर नाम है तो हम नाम के ही अनुरूप काम करते हैं। खबरें हम वही दिखाते हैं जिनमें सत्यता हो। हमारा लक्ष्य समाज का भला, देश का भला, स्वर्णिम भारत और भव्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए ना हम सत्ता की चापलूसी करते हैं, ना हम विपक्ष के इशारे पर चलते हैं। आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हम वही खबर दिखाते हैं जिसमें सत्यता हो और वह समाज के हित में हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरी खबर में सत्यता लगे, खबर में समाज का हित लगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को फॉलो अवश्य करना। साथियों, अब हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह एक कड़वी सच्चाई है और कहा गया है कि निंदक नियरे राखियो आंगन पुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल न हो शुभाए। यदि आप सत्ता की चापलूसी करते रहोगे और सरकार को आईना नहीं दिखाओगे तो देश का भविष्य नहीं बदल सकते। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेक नारे लगाए जाते हैं और बताया जाता है कि भारत विकसित भारत बनने वाला है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। लेकिन सत्यता कुछ अलग ही प्रतीत हो रही है क्या? देश में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, मेगा हाईवे एवं आधुनिक तकनीकी वाली बुलेट ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वह भेदभाव से भरी हुई है। हम जिस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं साथियों, वह भरतपुर जिले की सिगनिया ग्राम पंचायत है, जो कि बयाना उपखंड में पड़ती है। इस ग्राम पंचायत की सड़क की हालत आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। यह सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसमें डाबर तक नजर नहीं आती। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण काफी लंबे समय से परेशान हैं। कई बार इन्होंने सरकार को अवगत करा दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया, जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया, लेकिन सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। जब साथियों बरसात आती है तो इससे ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की हालत बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि डाबर तो रही नहीं, मिट्टी और कीचड़ ऐसा लेपा बनता है कि इनका निकलना दुर्लभ हो जाता है। अब साथियों, इस समस्या का हल नहीं है तो क्या हम ये सोचें कि सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी सरकार को धोखा दे रहे हैं या सरकार जनता को धोखा दे रही है? मेरा कहने का भावार्थ यही है साथियों कि यदि सरकार के अधिकारी और सरकार के जनप्रतिनिधि, सरकार के कार्यकर्ता अगर क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो सरकार को धोखा देना है, और यदि सरकार तक समस्याएं पहुंच रही हैं और सरकार उनका हल नहीं निकाल रही है तो सरकार जनता को धोखा दे रही है। साथियों, क्या यह सरकार सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, तो सरकार क्या शहरी भारत और ग्रामीण भारत दोनों को अलग अलग नजरिए से देखती है? क्योंकि जो यह खबर है वह ग्रामीण भारत से है। आप शहरों में तो देखोगे, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोटा, पटना, जितने भी महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग, मेगा एक्सप्रेस वे, हाईवे सब मिलेंगे। लेकिन यह छोटा सा टुकड़ा काफी लंबे समय से ग्रामीणों को समस्या पैदा कर रहा है। अब आप इस ग्राम पंचायत के सरपंच को सुने। जय सिया राम। बताओ साहब, क्या हमारी ये समस्या है साहब, सड़क की सामरी मोड़ से सिगनिया तक 5-7 गांव आते हैं, गजनुआ, तरीसपुर, बनकुकरा और सिगनिया, मांगरौन। यहाँ सड़क बहुत टूटी फूटी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ना सरकार से गले ने गुजारिश कर ली और पूरी समस्या सड़क की है। क्यों नहीं सरकार सुनवाई कर रही? कोई कारण पता नहीं जान के। कई बार हम जा चुके हैं सरकार के यहाँ, MLA के यहाँ पहुंच गए और ये भरतपुर पहुंच गए, जयपुर पहुंच गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। साथियों, आपने सरपंच को सुना, अब आप भूतपूर्व सरपंच को सुने। राम साहब, जय श्री राम। बताओ साहब, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हमारा जो रोड है, पहले भी पत्रकार महोदय बुला के हमने काफी कोशिश कर ली। सिगनिया ग्राम पंचायत, गांव तरबीजपुर, प्रेजेंट में तरबीजपुर पे खड़े हैं। ये जो हमारी जो रोड की जो दुर्दशा है रही है वो बहुत गंभीर हो रही है। ना तो कोई सरकार सुनवाई दे रहा, ना विधायक महोदय सुनवाई दे रहा। काफी गुजारिश कर ली, काफी लोग वागों ने जाके नहीं धरना दे लिया, अब तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी। अब आप अंत में ग्रामीण को सुने जो क्या कह रहा है। ये ग्रामीण सीधा सीधा यह कहना चाह रहा है सरकार को कि सरकार जानबूझकर यह कर रही है, क्या कहीं हमको यहाँ से भगाना तो नहीं चाह रही? एक बार सुने। बताओ साहब, क्या समस्या है? नाम क्या है, कौन सी जगह है? देशराज नाम है साहब, गांव सिगनिया, तरबीजपुर गांव पे खड़े हुए हैं। हमारी पीड़ा है, पीड़ा कोई सुनने वाला ना, सिर्फ वोट के लिए यहाँ आते हैं, तब तो या हाईवे बना जाए NH, और वोट गया और बस बात खत्म, कोई सुनने वाला नहीं है। वर्तमान विधायक ऋतु वोट दिए, पहले बच्चू जिताया, यहाँ पे अमर सिंह जिताया, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सरकार हमें यहाँ खदेड़ना चाह रही है और क्या
क्या करना चाह रही है वो सरकार की मंशा जाने। सरकार हमारे खिलाफ ना बिजली पानी सड़क कोई सुविधा नहीं है, ऐसा समझो पाकिस्तान में बसे हुए हैं। क्यों भारत नहीं दे रही, कारण समझ में आ रहा है कुछ? कारण कोई सरकार का ऐसा के मंशा हो भजाने की, यहाँ के वन विभाग के चारों तरफ डंडा हो रहे हैं, बाउंड्रियां कर रही है, ऐसा के सरकार की मंशा हो कि यहाँ तो उखाड़ फेंके परेशान करके सड़क ना बना के। और नहीं, हम जयपुर आए, भरतपुर है, रोजाना विधायक के यहाँ आए, सब जगह गए। साथियों, आपने सुना, ग्रामीणों को भी सुना। अब मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय बस लिखें। जय हिंद, जय श्री राम।